नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 अलग-अलग मामलों में 8 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। आर्मी भर्ती में शामिल युवाओं ने अग्निपथ योजना का किया विरोध। कोतवाली थाने का किया घेराव, सौंपा ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर की जा रही तैयारियां। शताब्दी गार्डन की साफ सफाई कर की जा रही व्यवस्था। बारिश के हालातों में खालसा स्कूल में मनाया जाएगा योग दिवस। और राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को किया नमन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन किया। उन्होंने कहा कि झांसी की रानी सच्चे अर्थों में वीरांगना थी, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि रानी लक्ष्मीबाई धैर्य और नारी शक्ति की मिसाल है। उनका व्यक्तित्व केवल महिलाओं के लिए नहीं, पूरे समाज तथा देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। दुर्ग निगम महापौर ने ली डाटा सेंटर में एमआईसी सदस्यों की बैठक। अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सूची का किया अनुमोदन। दुर्ग निगम के डाटा सेंटर में शुक्रवार को निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने एमआईसी सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में आयोग के निर्देश पर दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये सर्वेक्षण सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक करने के पश्चात 5 मई से 13 मई 2022 तक सूची का प्रकाशन कर दावा आमंत्रण के बाद एमआईसी सदस्यों के सामने प्रस्तुत की गई, जिसमें कुल 8 दावा आपत्ति प्राप्त हुए हैं, जिसका निराकरण कर अंतिम सूची का अनुमोदन शुक्रवार को आयोजित एमआईसी सदस्यों ने किया। अब इस सूची को सामान्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। डाटा सेंटर में आयोजित एमआईसी सदस्यों की बैठक में प्रमुख रूप से निगम आयुक्त हरीश मंडावी, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव सहित एमआईसी प्रभारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम आयुक्त ने शिवनाथ नदी स्थित 24 एमएलडी जल शोधन संयंत्र के इंटकवेल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी बरसात में पुलगांव नाले में बहकर आने वाली जलकुंभी से इंटकवेल प्रभावित न हो। इसके लिए उन्होंने परिवर्तित मार्ग का जायजा भी लिया। दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने शिवनाथ नदी स्थित 24 एमएलडी जल शोधन संयंत्र के इंटकवेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विभागीय अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के पश्चात अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलगांव नाला से बहकर आने वाली जलकुंभी किसी तरह से इंटकवेल को प्रभावित न करे। इसके लिए परिवर्तित मार्ग लगभग तैयार कर लिया जाना चाहिए, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लेवे, ताकि इंटकवेल से पेयजल की अवरुद्ध गति से आपूर्ति की जा सके। उन्होंने निरीक्षण के पश्चात बताया कि पूर्व में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पुलगांव नाला से गंदा पानी के साथ जलकुंभी इंटकवेल में बहकर आकर एकत्र हो जाती थी और पानी की सप्लाई बाधित हो जाया करती थी। अब डायवर्सन मार्ग बनाने से इस समस्या से पूरी तरह से निजात मिलेगा तथा शहर के आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल भी मिल पाएगा। इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है और समय रहते कार्य को पूरा कर लेने की बातें भी उन्होंने कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किए जा रहे आयोजन को लेकर दुर्ग के शताब्दी गार्डन में की जा रही है साफ सफाई। जहां अव्यवस्था के आलम में पड़े इस गार्डन को संधारण किए जाने की आवश्यकता है, तो वहीं प्रशासन द्वारा बारिश की स्थिति में ये आयोजन खालसा पब्लिक स्कूल मालवीय नगर में किया जाएगा। 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुर्ग के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शताब्दी गार्डन को चुना गया है, जहां जिम्मेदार अधिकारी के निर्देश पर इस गार्डन की सिर्फ साफ सफाई की जा रही है। वास्तविक स्थिति से हर कोई भलीभांति वाकिफ है। शहर के मध्य में स्थित शताब्दी गार्डन, जिसको सजाने व संवारने शासन प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च किया गया है, जो अब अपनी दुर्दशा बयान कर रहा है।
इसी कड़ी में शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शताब्दी गार्डन में निगम टीम द्वारा सिर्फ साफ सफाई की जा रही थी, जहां अव्यवस्थित हाल में पड़े गार्डन की कुर्सियां टूटी हुई पड़ी है, दीवार टूटी पड़ी है, वहीं बिजली के लगे पोल से सारी लाइटें भी गायब हैं, जिसे नजरअंदाज कर अधिकारी व कर्मचारी सिर्फ आदेश का पालन करते हुए सिर्फ साफ सफाई ही करवा रहे हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शताब्दी गार्डन में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं बारिश की स्थिति में ये आयोजन खालसा पब्लिक स्कूल मालवीय नगर में किया जाएगा, जिसके संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित कर संयुक्त कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका वर्मा आयोजन की संयोजिका व प्रभारी अधिकारी होंगी। वहीं एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे को कार्यक्रम की तैयारियों का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही उप संचालक समाज कल्याण कार्यक्रम से जुड़े विभागों से समन्वय कर कार्यक्रम समय सीमा पर पूरा करने व निकायों एवं जनपद पंचायतों में धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का चयन कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में निगम अधिकारी गिरीश दीवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शताब्दी गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की तैयारी चल रही है, जो 21 तारीख को है, 21 जून को। एक्चुअल में जो हमारा कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग का और पूरे ज़िले का एक ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे आप देख रहे हैं जय स्तंभ 1947 को बना हुआ है, तो ऐतिहासिक धरोहर के समीप मनाने का माननीय कलेक्टर महोदय का निर्णय हुआ था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में तैयारी चल रही है। साफ सफाई कराई जा रही है। उसके बाद फिर इसमें योगा दिवस के हिसाब से जो तैयारी है, महत्वपूर्ण स्टेज है और जो कारपेट वगैरह सब उसकी तैयारी चलेगी। उसके बाद अभी साफ सफाई चल रही है। हाँ, उसका संधारण का तो अभी मैटर नहीं है, क्योंकि योगा दिवस के हिसाब से ही तैयारी चल रही है। संधारण का विषय जो है पीडब्ल्यूडी या नगर निगम के जो हायर अथॉरिटी उनके समक्ष निर्णय होगा। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शताब्दी गार्डन की साफ सफाई कर सूरत हाल बदली जा रही है। अगर साल में 5 बार इस तरह के आयोजन होते रहे तो गार्डन की दशा व दिशा बरकरार रह पाएगी। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेना में 4 साल की भर्ती नहीं बल्कि स्थायी नौकरी देने, सरकारी विभागों में 1 करोड़ से अधिक रिक्त पड़े पदों को भरने व काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने पटेल चौक पर प्रदर्शन किया। सेना में 4 साल की भर्ती के विरोध में स्थायी नौकरी देने, सरकारी विभागों में 1 करोड़ से अधिक रिक्त पड़े पदों को भरने व काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले शनिवार को दुर्ग के पटेल चौक पर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि संगठन के राज्य सचिव आत्माराम साहू ने बताया कि 14 जून को रक्षा मंत्री द्वारा रोजगार के क्षेत्र में एक नई स्कीम अग्निपथ का ऐलान किया गया है। इसके तहत अब सेना में जवानों की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी और उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे भर्ती किए गए जवानों को पेंशन तथा किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी जाएगी। साथ ही कहा गया कि एक तरफ अग्निपथ स्कीम जैसी युवा विरोधी नीति लाई जा रही है और दूसरी तरफ प्रधान सेवक द्वारा अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया जा रहा है। अजीब इत्तेफाक है कि 8 वर्ष के बाद उन्हें शायद याद आया कि सरकार के विभिन्न विभागों में 10 लाख पोस्ट खाली है, जबकि सरकार 4 लाख नौकरियों को समाप्त कर चुकी है। 10 लाख नौकरी का ऐलान भी हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादे की तरह जुमला बनकर रह जाएगा। उन्होंने देश में बेरोजगारी की समस्या को भयावह बताया। युवा हताश और निराश है। ऐसे में अग्निपथ जैसी स्कीम युवाओं के मनोबल को तोड़ने का काम करेगी। 2 साल से कोरोना की आड़ में सरकारी विभागों में नौकरी नहीं दी जा रही थी। अब जब स्थिति सामान्य हुई तो युवाओं को उम्मीद थी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी स्थिति में इस तरह की स्कीम लाना युवाओं के लिए वज्रपात से कम नहीं है। सरकार को रोजगार की समस्या दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन वे ऐसा न करके ठीक इसके विपरीत एक एक करके बचे खुचे सरकारी संस्थानों से स्थायी नौकरी को समाप्त कर रही है। इस तरह की स्कीम से ठेकेदारी सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार की समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो अग्निपथ के नाम पे जो नीति निकाली गई है, वो नीति तो युवाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए निकाली गई, क्योंकि 4 साल की नौकरी में कुछ नहीं होता है। आर्मी या सैनिक की जो नौकरी होती है वो 5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाता है। ये 5 साल की ट्रेनिंग करके उनको बंदूक चलाना, हथियार चलाना आ तो जाएगा, लेकिन 4 साल के
के बाद ये लोग क्या करेंगे? हमारी आज की जो परिस्थिति है वो इतनी खराब होते जा रही है, इतनी बदतर होते जा रही है कि वो आके या तो नक्सलवाद या कोई भी समूह करके हमारी परिस्थिति को और भयंकर कर सकती है। इसलिए ये 4 साल की नौकरी हम लोग को नहीं चाहिए। हम युवाओं को, हमको एक स्थायी नौकरी, एक परमानेंट नौकरी चाहिए। आज हमारा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो केंद्र सरकार की जो अग्निपथ की नीति है, यानी सेना में 4 साल की भर्ती की जो नीति है, इसके खिलाफ में है। क्योंकि हमारा मानना है, या आम जनता युवाओं का भी मानना है कि जब तक स्थायी नौकरी, कोई भी नौकरी स्थायी नहीं होता है, तब तक उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। इसके खिलाफ में यह प्रदर्शन था। जिस तरह से युवाओं पर बेरोजगारी और अपनी उम्र निकल जाने का भय सता रहा है, जिसके चलते अब युवा सड़क पर उतरकर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र व राज्य सरकार इन युवाओं को किस तरह से राहत पहुंचाकर इनका दर्द साझा करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास का कार्य प्रगति पर है, लेकिन पैसों की किश्त की लेट लतीफी की वजह से रुआबांधा में कई मकान अधूरे पड़े खड़े हैं। वहीं क्षेत्र के कुछ तथाकथित लोगों द्वारा मकानों की किश्त को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिनकी बातों में आकर लोगों द्वारा इन्हें रुपए दिए जा रहे हैं। इसकी शिकायत निगम आयुक्त आशीष देवांगन तक भी पहुंची, जिस पर आयुक्त द्वारा अधिकारियों को निर्देश देकर ऐसे तथाकथित लोगों पर कार्रवाई करने कहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चूँकि हमारा प्रधानमंत्री आवास में आईडी सेपरेट नहीं हुआ भिलाई से, तो भिलाई को पैसा आता है, भिलाई आधा पैसा हमको देते हैं। तो भिलाई निगम से जो भी राशि मिलती है वो तत्काल हम लोग शाम तक जारी कर देते हैं। जैसे अभी पिछले 1-2 दिन पहले 3 करोड़ आया था, तो उसमें से हम लोगों ने जितनी फाइलें पेंडिंग थी सब भिलाई निगम को भेज दी वो करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। सर, रिसाली रुआबांधा बस्ती में एक व्यक्ति है डहरिया करके, उसका कहना है कि सभी जितनी भी राशि आवंटित होगी उनके कहने पे ही होगी, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो चूँकि लोगों से 500-500 रुपये ले रहा है सर। हाँ, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। जो फाइलें बनती है वो तत्काल हम लोग जारी करते हैं। क्योंकि सर अभी निगम क्षेत्र में कितने सर मकान बन रहे हैं? लगभग 1347 मकान है, जो अभी 700 की नई स्वीकृति आई है। पुराने तो केवल 50 या 60 बाकी है, वो विभिन्न पट्टों के कारणों से रुके हुए, और अभी जितने भी आई हैं सभी के पास किस्तें में राशि चली गई। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज।
गुप्त रोग शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।
हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। KPS स्कूल के सभागार में 6 दिवसीय नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। 13 जून से प्रारंभ हुए इस कार्यशाला का समापन 18 जून को किया गया। कथक नृत्य से संबंधित इस कार्यशाला में देश की राजधानी नई दिल्ली से धीरेन्द्र तिवारी शामिल हुए। उन्होंने कथक नृत्य की बारीकियों से अवगत कराया। नेहरू नगर में संचालित KPS शाला परिसर में कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूजिक डांस के तत्वावधान में बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे बढ़ाने का उद्देश्य लिए प्रतिवर्ष विशेष आयोजन प्रज्ञोत्सव का किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रज्ञोत्सव स्पर्धा में देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी भाग भी लेते हैं। इस वर्ष भी सांस्कृतिक कला से परिपूर्ण ये आयोजन प्रज्ञोत्सव नेहरू नगर के KPS स्कूल में किया जाना है। प्रज्ञोत्सव के पूर्व प्रतिभागियों को नृत्य व कला की बारीकियां सिखाने कार्यशाला का आयोजन 13 जून से 18 जून तक किया गया। यहाँ देश की राजधानी दिल्ली से धीरेन्द्र तिवारी विशेष रूप से शामिल हुए। इस 6 दिवसीय कथक कार्यशाला का समापन 18 जून शनिवार को किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात कथक में पारंगत प्रतिभागियों ने मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं KPS स्कूल की प्राचार्य सविता त्रिपाठी ने इस राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा प्रज्ञोत्सव को लेकर जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ साझा की। वहीं इसका उद्देश्य भी बताया। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर की जो हमारी शाखा है, जिसमें 6000 बच्चे अध्ययनरत हैं, यह शाखा एक कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूज़िक डांस भी चलाती है। ये कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूज़िक डांस जो कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि एकमात्र एशिया की यूनिवर्सिटी है जो सांस्कृतिक क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा देती है, उस दिशा में कार्य करती है। तो हमारी जो शाला है वो कृष्णा कॉलेज के साथ मिल करके बच्चों के सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बहुत प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम करती रहती है। हमारा प्रज्ञोत्सव जैसा एक जो कार्यक्रम है, जो कि नेशनल लेवल का एक कंपटीशंस का कार्यक्रम है, जो कि क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल म्यूज़िक जो कि धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, इस दिशा में इसके कंपटीशंस को ऑर्गेनाइज करती है। 2 वर्षों से चूँकि कोरोना काल के कारण हमारे बीच में ये गैप आया था, और प्रतिवर्ष अगर मैं देखूं तो इसमें ग्रुप और एकल प्रतियोगिताओं में लगभग 1000 बच्चे जो हैं, और विभिन्न स्कूलों से बच्चे, विभिन्न शहरों से बच्चे इसके प्रतिभागी रहते हैं। और यह कार्यक्रम बहुत ही सफल होता है। विभिन्न चैनलों पर इसको प्रसारित भी किया जाता है। इसी के तत्वाधान में हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया, और जिसमें एक बहुत ही नामवर, नामचीन व्यक्ति धीरेन्द्र तिवारी जी की कार्यशाला से इसका शुभारंभ किया हमने। तो जब कहते हैं कि जब आगाज़ अच्छा हो तो उसका अंदाज़
बहुत अच्छा होगा। तो प्रज्ञोत्सव की शुरुआत जो है वो इस कार्यशाला से की गई है। धीरेन्द्र तिवारी जी जो हैं वो जयपुर घराना से ताल्लुक़ रखते हैं। विभिन्न देशों में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया हुआ है और इस जो कार्यशाला हुई इसमें हमारी शाला के बच्चे ही नहीं परंतु दूसरे जगहों पे जो इन क्लासिकल डांसेस को, कथक को सीख रहे हैं उन बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। इनके ज्ञान को सीखा और अपने आप को पारंगत बनाने की कोशिश किया। और यह कार्यशाला जो थी वो 6 दिवसीय कार्यशाला थी और आज उसका अंतिम दिवस है जिसमें उसमें बच्चों को जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया उनको आज उनकी सर्टिफिकेट वितरण ये सब किया जाएगा। और आगे हम ये उपेक्षा करते हैं कि हमारे आगे उम्मीद करते हैं कि हमारे जो स्कूल में जो ये प्रज्ञोत्सव होने वाला है जो कि 8 अगस्त से जिसका शुभारंभ है और जन्माष्टमी के दिवस पर जिसका अंतिम दिवस है जो क्लोजिंग डे है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर से भाग लेंगे और इसको सफल बनाने की हमारे साथ योगदान देंगे। धन्यवाद। प्रज्ञोत्सव में जो विनर रहेगा उसके लिए कोई इनाम घोषित है? प्रज्ञोत्सव में हम हर फील्ड में आप देखेंगे कि हम सिर्फ कुचिपुड़ी नृत्य हो, चाहे आपका ओडिसी नृत्य हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो, वोकल हो, एकल हो, ग्रुप हो और या जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो, बैंड हो, गायन की प्रतियोगिता हो, ये सब क्षेत्र को हम कवर अप करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम इन बच्चों को हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी हों और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पुरस्कृत भी हों। तो अगर हम इस टोटल अगर हम इसकी कीमत सोचें जो प्राइजेज़ मिलेंगी वो तो मुझे लगता है 2 लाख से ऊपर ही होगी। और अगर हम इसका देखें कि उनको उसका क्या आगे फ़ायदा होने वाला है तो ये इस छोटे से शील्ड या एक सर्टिफिकेट से बहुत अच्छा होगा क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और आप देखिए किसी भी नृत्य का आधुनिक काल में जो चल रहा है उसका जो आधार है ये हमारे क्लासिकल नृत्य ही है। हमारे आज जो बच्चे एक जिम्नास्टिक्स वे में ज़्यादा नृत्य करते हैं और कोई भी कला का जो है आधार हमारे क्लासिकल, हमारे पुरातन तरीके की पद्धति के जो नृत्य हैं वही है। तो उनको पहले वो सीखना चाहिए, उसके बाद ही किसी ऐसे आधुनिक काल के जो नृत्य हैं उनमें सहभागी होना चाहिए। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी है और हमको इसका प्रचार करना चाहिए। ये हम चूँकि छोटे बच्चों को डील करते हैं और छोटे बच्चों में जब अगर सहभागिता होगी, अगर इसको डाल दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा तो अपने निश्चित तौर पे हमारे इंडियन क्लासिकल डांस जो है वो ज़्यादा अच्छा सीख करके वो इन दूसरे नृत्यों में भी भाग ले सकेंगे। बिल्कुल यही हमारा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है क्योंकि सिर्फ खेलते रहना ही नहीं होता है, उसके लिए कुछ ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन करना भी आवश्यक होता है। क्योंकि जब प्रतियोगिता में बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे अंदर क्या खामी रह गई और मुझे उस पर किस दिशा में कार्य करना है और आगे कितना आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी रुचि अनुसार उसको भाग लेना है और कितना आगे अच्छा करना है वो पता चलता है। तो निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों में ऐसी कला का विकास हो और बच्चों में रुचि पैदा हो। जी, मैं धीरेन्द्र तिवारी हूँ और मुझे यहाँ कथक की कार्यशाला लेने के लिए आमंत्रित किया है और मैं दिल्ली से हूँ। कई वर्षों तक मैंने शिक्षण का कार्य किया है और मुझे लगता है उस शिक्षा पद्धति से जो मैंने ली है अपने गुरुओं से, उससे सभी को लाभान्वित होना चाहिए। और जिस स्तर का नृत्य हम लोगों ने सीखा है, कोशिश करते हैं कि उसका एक एक्सपोजर, उसका एक दर्शन, उसका एक अनुभव यहाँ के विद्यार्थी भी करें। तो उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है
जितना भी आप दिल्ली से हैं, जी। ट्विन सिटी इस्पात नगरी के बच्चों में इस कला के प्रति कितनी रुचि दिखी? वर्कशॉप में आपने देखा मैं होगा। बहुत खुश हूँ यहाँ देखकर, यहाँ रिस्पांस देखकर कि कमाल है। मतलब बच्चे भी बहुत मेहनती हैं और उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है कि जितना भी वो दे सकें, जितना भी वो अपने डिलीवर कर सकें अपने टैलेंट को, और वो बहुत अच्छी सी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात ये है। राष्ट्रीय स्तर का भव्य प्रज्ञोत्सव आगामी अगस्त में आयोजित किया जाएगा। 1000 से ज्यादा प्रतिभागी देश भर से यहां शामिल होंगे। वहीं उचित पुरस्कार भी विजयी प्रतिभागियों को दिया जाएगा। बहरहाल केपीएस स्कूल व कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूजिक डांस की पहल काफी सराहनीय है। पाश्चात्य की ओर बढ़ते विद्यार्थी अपने देश की कला व संस्कृति को इस प्रज्ञोत्सव के माध्यम से समझेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। केपीएस स्कूल सुंदर नगर की तीसरी कक्षा की छात्रा सौम्या ताम्रकर ने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर स्कूल ही नहीं अपितु प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। छात्रा की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन ने छात्रा सौम्या ताम्रकर का सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सौम्या खेल के अलावा पढ़ाई में भी मेधावी है। शाला प्रबंधन ने छात्रा की इस उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कौन से सर? जो मेरे पिताजी भी हैं। कौन कौन से खेल में आपकी हॉबी है? बैडमिंटन और कराटे। क्या बनना चाहती हो? रोबोटिक। क्या नाम है खेल? कराटे। अभी कौन से क्लास में हो? क्लास 3। आज का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं केपीएस सुंदर नगर भिलाई में। और हमारे यहाँ जो बच्ची है सौम्या ताम्रकर, जो कि हमारे स्कूल में कक्षा तीसरी की छात्रा है, उन्होंने 7 साल 3 महीने में ब्लैक बेल्ट हासिल किया कराटे में, जो कि मेरे ख्याल से इस छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं उसे और उसके परिवार को, उसके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं मैनेजमेंट की तरफ से भी उसकी भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। सेक्टर 10 में संचालित रूबी फिजिक्स लगातार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें मार्गदर्शन दे रहा है। रूबी फिजिक्स के विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रिपेयर करा रहा है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से विद्यार्थी अपने डाउट्स क्लियर कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो रहे हैं। टेस्ट सीरीज को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। शिक्षाधानी भिलाई में रूबी फिजिक्स एक चर्चित कोचिंग संस्थान है। संस्थान रूबी फिजिक्स लंबे समय से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहा है और समय समय पर विद्यार्थियों के आत्म आकलन करने व उनका उत्साहवर्धन करने टेस्ट सीरीज भी आयोजित करता है। इसी कड़ी में शनिवार को टेस्ट सीरीज ली गई। यहाँ शामिल विद्यार्थी सवालों में उलझे नजर आए, तो वहीं उनमें प्रिपरेशन को लेकर गजब का उत्साह भी नजर आया। सभी ने टेस्ट सीरीज को काफी कारगर बताया। मैं रूबी फिजिक्स में पढ़ती हूँ। यहाँ पे सर फिजिक्स पढ़ाते हैं हम लोगों को, और यहाँ पे मैं एक जगह और कोचिंग कर चुकी हूँ फिजिक्स का। यहाँ पे आके मेरा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और ये टेस्ट हमारे लिए बहुत अच्छे थे कि हम एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग को इसका आइडिया मिला और बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। ये टेस्ट सीरीज से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो उससे वो क्वेश्चंस के चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि आएंगे। मीन्स वो क्वेश्चंस और फार्मूलाज पता चल रहे फिजिक्स के, बाकी सब्जेक्ट्स के भी। मेरा नाम सिमन पटेल है। मैं रूबी फिजिक्स में कोचिंग कर रहा हूँ और यहाँ का भी टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसमें तीनों सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। अच्छे क्वेश्चंस हैं और इससे मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। यह हम आपको बता दें, सेक्टर 10 में संचालित रूबी फिजिक्स में अध्ययन कर चुके विद्यार्थी आज वर्तमान में विश्व के कई देशों में उच्च पदों पर आसीन हैं। बहरहाल रूबी फिजिक्स विद्यार्थियों को बेहतर कोचिंग करा एक नया कीर्तिमान भी रच रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुआबांधा बस्ती के बीच खाली पड़े प्लॉट को स्थानीय लोगों द्वारा कचरा पॉइंट में तब्दील कर दिया गया है।
पूरी बस्ती का कचरा यही लाकर डंप किया जाता है, जिसकी दुर्गंध से स्थानीय लोग परेशान हैं। रिसाली निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ कचरा नहीं फेंकने लोगों को हिदायतें दी गई थी, बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। अब विभाग के अधिकारियों ने भी इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया है, जिससे स्थिति और भी खराब हो चुकी है। बहरहाल बरसात के मौसम में स्थिति और भी खराब हो, इसके पूर्व निगम अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। योग का जीवन में बड़ा महत्व है और इसे समझते हुए लोगों ने योग को अपनाना भी शुरू कर दिया है। वे प्रतिदिन योगाभ्यास से न सिर्फ अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि खुद को तंदुरुस्त भी रख रहे हैं। भिलाई दुर्ग में भी अनेक स्थानों पर लोगों को योगाभ्यास करते देखा जा सकता है। मैं सतीश अग्रवाल पतंजलि से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और डिस्क स्लिप थी मेरी जो 20 साल से, दवाइयाँ खा के परेशान हो गया था। जब से योग चालू किया दवाइयाँ बंद है और किसी भी प्रकार का कोई दर्द शरीर में नहीं है। इतने फ़ायदे हैं योग करने के, नहीं करने से 15 दिन में पता चल जाता है कि वापस दर्द चालू हो जाता है। इसलिए योग करो, निरोग रहो, हमेशा करो। मैं नीलम प्रभाकर और 20-25 दिन हो गए हम लोगों को आते हुए यहाँ पे। तो योग करने से जो मेरी कमर की दर्द थी वो काफ़ी हद तक ठीक हुई है और ये खुले वातावरण में योग करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। और सारा दिन हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं काम करने के लिए, कोई ऐसा हमको आलस नहीं आता, कोई सुस्ती नहीं आती और ना ही कोई थकावट आती। योग करने के बहुत फ़ायदे हैं। मैं ममता सूरी, बहुत दिन हो गए हम लोग यहाँ कर ही रहे हैं, महीना 2 महीने से, और उससे हम लोगों को एक तो मन बहुत अच्छा रहता है और बॉडी रिलैक्सिंग रहती, घर जाके भी चिड़चिड़ाहट इस टाइप की कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहती और वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का, सब सपोर्टिव है भैया लोग। हम लोगों को पूरा, हम लोग करते थे शुरू से घर में, पर हम लोगों से गलतियाँ होती थी। यहाँ आए हैं आइडिया नहीं है, देख देख के इधर उधर सुनसान के करते थे, पर यहाँ आए हैं तो भैया लोग हम लोगों की एक गलती पकड़ते हैं, हम लोगों को पूरा सिस्टम से करना सिखाते हैं। क्या फायदा हो रहा है, महसूस कर रहे हैं? मुझे भी कमर और घुटनों का थोड़ा प्रॉब्लम है, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ है। और मैं जैसे ऐसे बैठी हूँ आलती पालती मार के, मैं घर में या कभी भी मंदिर में या कहीं भी जाऊँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं बैठती थी, पर यहाँ जब से आई हूँ थोड़ा प्रेशर में भी कि ऐसे ही बैठना है, तो अब मैं आराम से बैठ पा रही हूँ। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग में हुए आर्मी भर्ती में शामिल युवाओं ने दुर्ग कोतवाली थाने पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। साथ ही अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना पर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। दुर्ग में हुई आर्मी भर्ती में शामिल होने वाले प्रदेश भर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने शनिवार को दुर्ग कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और अब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान आर्मी भर्ती के अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लगा डाला और उन्होंने एक बार फिर युवाओं के बेरोजगार होने की बातें कही। बेरोजगारी का सामना करने की बातें उन्होंने कही। ऐसे में युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाना चाहिए। साथ ही कहा कि 2.5 साल बर्बाद हो जाने के बाद हमें पैसों का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं, भारत माँ की सेवा करना है। इसके साथ ही युवाओं ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, मेरा नाम पुरुषार्थ दास है। मैं राजनांदगांव जिले से आया हूं और हमारी समस्या यह है कि जो प्रशासन है, हम लोगों का 2020 में सेना का भर्ती लिया गया था। सर, 2020 में हम लोगों ने सेना भर्ती दिया था और उसके साथ हमने फिजिकल पास किया था, मेडिकल भी पास किया था। फिजिकल मेडिकल पास करने के बाद भी हमारा जो एग्ज़ाम बचा रहता है सर, उसको एग्ज़ाम को ड्यू टू कोरोना करके बोल के है ना बार बार पोस्टपोन करते गए सर। पोस्टपोन करते गए। हम लोग तैयारी के लिए जुटे हुए थे और तैयारी भी होने के करते रहे सर। 2 साल के अंतर्गत हमारा एग्ज़ाम 6 से 8 बार पोस्टपोन किया गया। 2 साल के अंदर 6 से 8 बार पोस्टपोन करने के बाद अभी लोग बता रहे हैं, अभी कोरोना ख़त्म होने के बाद हमारा भी एग्ज़ाम पोस्टपोन ही था सर। हमारा एग्ज़ाम अभी बता रहे हैं, जब टीओडी लागू हुआ तब हम लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों का जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी, जो आपने फिजिकल मेडिकल पास किया था, वो सारे प्रोसेस अब ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए ऐसे करके सर। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि गवर्नमेंट को हमारी जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें एग्ज़ाम हमारा बचा था, वो एग्ज़ाम पूरा होना चाहिए सर। राजनांदगांव में भी प्रदर्शन हो रहा था सर, लेकिन जो कि ये ओनली राजनांदगांव का बात नहीं है सर, ये पूरे स्टेट वालों का बात है। इस कारण से दुर्ग में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुआ था सर। इस कारण से हम लोग दुर्ग में ही भर्ती प्रदर्शन करने का सोचे थे। लाल सिंह है। मैं 2.5 साल पहले आर्मी की भर्ती निकाला जीडी, तो हमारा पेपर 6 बार पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर हमें पहले ही बता दिया था 2.5 साल पहले, तो हम अपना कोई दूसरा जॉब खोज लेते। 2.5 साल के बाद बोल रहे हैं, हर महीने बोलते हैं कि पेपर होगा। हम आर में भी कॉल करते हैं, वहाँ भी बोलते हैं पेपर होगा, पढ़ाई करते रहो। हम कर्जा लेके अपना ट्यूशन फीस, स्कूल फीस जैसे भी करके अब पढ़े हैं अपन, और उसके बाद अब बोल रहे हैं कि आपका पेपर नहीं होगा। हमारा 2.5 साल बर्बाद हो गया है और बोल रहे हैं कि 4 साल में आप 20 लाख कमाओगे। मतलब 20 लाख टोटल 20 लाख कमाओगे। इतना आपने कभी पैसा देखा नहीं है, तो हमें 20 लाख नहीं चाहिए, हमें भारत माता की सेवा करना है। इसलिए हम पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं। पैसे के लिए तो प्लांट भी जा सकते हैं, सिस्कॉल कंपनी जा सकते हैं। और हमारा बोलते हैं पेपर नहीं होगा। अब मेरा एज हो गया 23 साल, मैं जीडी निकाला था 19 साल में, 2.5 साल हो गया है, 22 प्लस हो गया हूँ मैं। अब मैं जीडी दे नहीं सकता, तो जीडी दे नहीं सकता मैं। जो मेरे घर में मेरी माँ बाप हैं, उन्होंने मेरे को पढ़ाए हैं। अब उन्होंने 2.5 साल से बोल रहे हैं पेपर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने खुद मेरे को बोले हैं। अब मैं उनको बोला, उन्हें डर रहे हैं कि तू कुछ कर मत ले, मतलब हमारा मत जा, फांसी मत लगा ले। तो ये अग्नि योजना को इसलिए लेकर है क्योंकि वो 21 साल के लिए है। हमारा तो 22 प्लस हो गया है, हम तो दे नहीं सकते भर्ती देंगे। और 4 साल के लिए जाएंगे सर, तो 4 साल के जाएंगे तो हमारा बेनिफिट क्या है? आने के बाद हमें नौकरी मिलेगा नहीं, हम गन चलाएँगे और फिर आगे प्लांट में आके नौकरी थोड़ी करेंगे, टिफिन डब्बा लेके जाके हम क्या करेंगे इसके बाद? शंकर है, मैं बेमेतरा ज़िले से आया हूँ। हम लोग 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का फिजिकल मेडिकल सब निकल चुका है। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं करके बताया जा रहे हैं, और मतलब हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसे रद्द कर दिया गया है। और न ही एज में छूट दे रहे हैं, न ही हम लोग का एग्ज़ाम मतलब दिलाने का कोई मौका ही दे रहा है। बार यही जताना चाहते हैं कि ना हम लोग आर्मी के लायक ही नहीं हैं, ऐसा करके बोलते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब सोने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा गया। दुर्ग शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स दुकान को ये गिरोह अपना निशाना बनाता था। अपने पास सोने के नकली आभूषण को बदलकर दुकानों से असली आभूषण लिया करता था। बाद में दुकान संचालक को अपने साथ हुई ठगी का पता चलने पर कोतवाली थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 महिला व 2 पुरुष को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा कुछ इस प्रकार से किया। मामला दुर्ग का है, जिसमें कि वो दुकान में आके नकली सोना के देकर असली सोना जो है वो एक्सचेंज करवा के ले जाया करते थे। उनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनको पकड़ा गया है। पता चला है कि उन्होंने कबूला है कि धमतरी, रायपुर, बिलासपुर में भी उन्होंने इस तरह के मामले किए हैं। वहाँ भी पतासाजी की जाएगी, ज्वेलर्स का इनाम बता रहे हैं, और गोल्ड जो है उन्होंने पैसे को कहाँ पे लगाया है उसकी पूछताछ की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने एक बड़े ठग गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर भिलाई के एक व्यक्ति द्वारा 40 लाख रुपए ठगी का आरोप लगाया गया था। 4 सदस्यीय इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है। इनके द्वारा पैसे डबल करके देने के लालच को ठगी का अंजाम दिया गया। रायपुर से की गई इस गिरफ्तारी के बारे में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। आज 2 मामलों का खुलासा हुआ है। एक भट्टी का मामला है, जहां पे बीएसपी के एक एम्प्लॉय के साथ 40 लाख के करीब की ठगी हुई थी। उसको एक ऐप में शेयर दे के बात कही गई थी कि वो सस्ता सोना जो है गिरवी का सोना बैंक से खरीदेंगे और उसको बाहर महंगे दाम में बेचेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उनको ये कहा गया था कि उनका पैसा करीब 2 साल में इसमें डबल हो जाएगा। ये झांसा देके उनको जो 40 लाख रुपए धीरे धीरे करके लिया गया। आज उनको 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें ये लोग मध्य प्रदेश के कुछ निवासी हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। इनसे और पूछताछ की जा रही है। उनका एक FIR बिहार में भी पेंडिंग है और अपने राज्य में भी और उनके ठगी के मामले उनके खिलाफ हो सकते हैं। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।